एक बार फिर से डंके की चोट पर और अब बात करते हैं कि महज 24 घंटे के अंदर जमशेदपुर पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी सुलझा ली है। गोलमोरी पुलिस लाइन में तिहरे हत्याकांड को अंजाम एसएसपी ऑफिस के ड्राइवर ही ने दिया था। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट को। जमशेदपुर में ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा, एसएसपी ऑफिस का ड्राइवर ही निकला हत्यारा। जमशेदपुर के गोलमुरी पुलिस लाइन में हुए ट्रिपल मर्डर केस का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एसएसपी ऑफिस का ड्राइवर ही निकला। आरोपी रामचंद्र सिंह जामुदा मृत सिपाही सविता रानी हेम्ब्रम का परिचित था और उसका सविता के क्वार्टर में अक्सर आना जाना लगा रहता था। कुछ बात हो जाती है जिससे मनमुटाव होता है, दोनों में झगड़ा होता है और महिला को एक जो गियर लीवर होता है, एक लोहे का रड है छोटा सा, उससे वार करके उसको घायल कर दिया जाता है। जब वो महिला चिल्लाती है तो उसकी बेटी आती है। अपने आप को बचाने और कोई ना जाने की ये घटना हम कर रहे हैं, इसके लिए बेटी के ऊपर भी वार किया जाता है। और सिमिलरली जब उनकी बूढ़ी माताजी बचाने आती है, उनके ऊपर भी वार किया जाता है। सब्सिक्वेंटली तीनों को उस लोहे के रड से घायल करके उनको मार करके उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये बाहर निकल के और जो क्वार्टर है उसका ताला लॉक करके, बिकॉज ये फ्रिक्वेंटली वहाँ आना जाना करता था, इसको सब कुछ पता था, तो ताला लॉक करके फिर वहां से निकल जाता है और इसकी सूचना किसी को नहीं लगती है, इसकी भनक भी किसी को नहीं लगती है। आरोपी रामचंद्र सिंह जामुदा की मृतक सविता के साथ दोस्ती थी। आरोपी को था सविता का किसी और से भी दोस्ती का शक। सविता के दूसरे दोस्त को रास्ते से हटाना चाहता था आरोपी रामचंद्र। 19 जुलाई की रात में सविता हेम्ब्रम के घर गया था रामचंद्र सिंह जामुदा। दोनों के बीच हुआ था झगड़ा। गियर लीवर से सविता पर किया था हमला। हल्ला होने पर बेटी आई तो उस पर भी गियर लीवर से किया हमला। सविता रानी हेम्ब्रम की बूढ़ी मां पर भी हमला कर किया मर्डर। तीनों को मौत के घाट उतारने के बाद आरोपी रामचंद्र सिंह जामुदा आराम से घर से निकला और फिर गेट पर ताला जड़कर चलते बना। इतना ही नहीं, ट्रिपल मर्डर केस को अंजाम देने के बाद आरोपी ड्यूटी पर भी आने लगा था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी टीम की मदद से न सिर्फ 24 घंटे से भी पहले इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया, बल्कि आरोपी रामचंद्र सिंह जामुदा को धर दबोचा। इसमें एक ही जो हमारा चालक आरक्षी है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। उनके ही निशानदेही पर जिस लोहे के रड जो गियर लीवर है बेसिकली, उससे जो वार किया गया है उसको भी जब्त किया गया है, बरामद किया गया है उस चालक आरक्षी के निशानदेही पर। घटना के समय जो चालक आरक्षी कपड़ा पहने हुए था उसको भी बरामद किया गया है। 2014 में नक्सली घटना में पति के शहीद होने के बाद सविता रानी हेम्ब्रम को पुलिस में नौकरी मिली थी। वो गोलमुरी पुलिस लाइन के स्टाफ क्वार्टर में अपनी बेटी और मां के साथ रहती थी, लेकिन सिपाही बनने के बाद उसकी दोस्ती आरोपी रामचंद्र से हुई। आरोपी रामचंद्र सिंह जामुदा भी शादीशुदा है और सोनारी में रहता है, लेकिन इन दोनों के बीच किसी तीसरे के आने के शक में इस ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज की रिपोर्ट। सहयोगी मनोज हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, गोलमुरी के पुलिस लाइन में सविता रानी, उसकी बेटी और उसकी मां की निर्मम हत्या करने वाला हत्यारा कोई और नहीं बल्कि एसएसपी ऑफिस में काम करने वाला एक ड्राइवर वो निकला है। पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। जिसान बिल्कुल अगर देखा जाए तो जिस तरह से सेंसिटिव मामला था और काफ़ी गंभीरता से पुलिस ने जिस तरह से अपना काम किया है और 24 घंटा के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, तो ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। और कह सकते हैं कि जिस तरह से ट्रिपल मर्डर हुआ था, तो इसको लेकर जिस तरह से जमशेदपुर से लेकर पूरे झारखंड में ये इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो चर्चा बनी थी, उसको पुलिस ने खुलासा करके एक कामयाबी हासिल की है और जो आरोपी है उसको पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। तो कहीं ना कहीं एक मामला देखा जाए तो एक प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला है और इसमें कह सकते हैं कि जिस तरह से महिला कांस्टेबल जो सविता थी, उसकी पहचान आपका जो एसएसपी ऑफिस के चालक आपका जो थे उससे संपर्क बना था और संपर्क बनने के बाद
आना जाना था, उसका घर से, सविता के घर से आना जाना भी था। और बताया जाए कि क्वार्टर भी जो फ्लैट में रहते थे उस क्वार्टर में भी आपका जामुदा का ही नाम से था, जो आरोपी है उसी के नाम से था। और बाद में हालांकि सविता के नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन उससे पहले उसका आना जाना था और क्वार्टर भी उसी के नाम से था। तो 2015 से ही जो रामचंद्र जामुदा है आरोपी, वो आना जाना वहाँ करता था। और इसी दौरान महिला के अगर देखा जाए तो एक और दूर का रिश्तेदार है, उससे भी पहचान बन गई। और तो महिला ने इसका जामुदा का विरोध करने लगा और वो आना जाना कम करने के लिए उसे बताया कि हमारे यहाँ आप मत आइए। तो ये सब चीज़ें बातें सामने निकल के आई थी। और इसको लेकर ये चाहता था कि जिस तरह से महिला को हेल्प करते हम आए हैं, तो ऐसे में वो अगर बीच में हमसे इस तरह की बात कर रही है, या मेरे साथ इस तरह की धोखेबाजी कर रही है, तो कहीं ना कहीं गलत है। तो इसको लेकर वो काफ़ी, उसको मन में जहन में काफ़ी तरह की बातें आ रही थी। और इसी दौरान जो लड़का से संपर्क बना था महिला कांस्टेबल का, उसे भी ख़त्म करने का भी कोशिश वो कर रहा था कि कहीं ना कहीं उसे रास्ता से हटा दे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इस दौरान अगर देखा जाए तो जिस तरह से 19 तारीख की रात आपका जो जामुदा है, आपका जो ड्राइवर, वो पहुंचा और वहां पर जाकर उसके लोगों के साथ, जो फैमिली है, सविता रानी थी और उसका माँ और बेटी के साथ सिंघाड़ा भी खाया, नाश्ता पानी भी किया। और नाश्ता पानी करने के बाद कुछ बकसक हुआ उन लोगों के बीच। इस दौरान रात भी हो गया था काफ़ी, और रात होने के चलते आपका वो टीवी का साउंड हुआ, आपका पंखा का आपका ज़्यादा तेज कर दिया गया था। और बकझक होने के बाद उसी दौरान पहले आपका सविता रानी हेम्ब्रम को मर्डर किया हो, उसके बाद उसका बेटी आई तो बेटी को भी मर्डर कर दिया। उसके बाद उसकी माँ का हत्या करके वो घर में ताला बंद कर फरार हो गया। काफ़ी चालाकी और काफ़ी देखा जाए तो जिस तरह से वो भागा वहाँ से, तो ये पता नहीं चल पा रहा था। हालांकि बाद में जब उसको फ़ोन से परिवार वालों ने उन्हें संपर्क करने की कोशिश किया, तो परिवार वाले नहीं संपर्क में आए, परिवार वाले के संपर्क में नहीं आए, तब जाकर ये मामला का जाकर खुलासा हुआ। और इसी दौरान 100 से दुर्गंध भी आने लगे थे और आसपास के लोग भी इस पर हैरान थे। तो ताला तोड़ा गया, ताला तोड़ने के बाद इस तरह की घटना सामने आया कि 3 मर्डर हो गए हैं। और उसके बाद पुलिस भी पहुंची हुई थी और पुलिस इसमें काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लेकर 6 लोगों को उठाया गया। 6 लोगों में ही एक था आपका जो आरोपी चालक है, वो भी शामिल था। सबसे बारी बारी पूछताछ किया गया, लेकिन 5 लोग को तो पूछताछ के दौरान कड़ी पूछताछ किया गया, लेकिन उन लोग उस घटना में शामिल नहीं थे, तो उनको ये नहीं है। लेकिन जब इसकी बारी आई तो मनोज देखिए, ये आरोपी चालक कितना शातिर है कि तिहरे हत्या, तीन हत्याएं की इसने, बहुत ही ब्रूटली मारा तीनों को, और उसके बाद फिर दफ्तर भी आने लगा काम के लिए, यानी किसी को शक ना हो वो ऑफिस भी जाने लगा। बिल्कुल सातिरगिरी तो काफ़ी किया था, क्योंकि सातिरगिरी की कहीं देखा जाए तो जिस तरह से घटना का अंजाम दिया, उसके बाद इस एसपी साहब के साथ ही घूमना फिरना था उसका, और गाड़ी भी चला रहा था। तो कहीं ना कहीं ये सातिरपन का तो हद देखा गया है। और कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे जो जिस तरह से वो अंजाम दिया था, तो ये काफ़ी चालाकी से सोच रहा था कि हम बच जाएंगे। लेकिन पुलिस जिस तरह से इस पर कड़ाई से पूछताछ किया और इसके बाद जो इसने स्वीकार किया कि इसने हत्या किया है, तब जाकर ये मामला का खुलासा हुआ जिसान। और कह सकते हैं कि जिस तरह से ये समाज में इस तरह की जो बातें सामने आ रही है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो ये भी इस चीज़ को लेकर भी लोग हैरान है कि मतलब इस तरह की बात भी आती है कि किसी प्रेम के चक्कर में किसी महिला की हत्या हो जाता है, दूसरा अपना परिवार भी जीवन बर्बाद कर लेते हैं, और महिला का तो आपका जीवन बर्बाद, पूरे परिवार तो ख़त्म हो ही गया। ये सब चीज़ें हैं जो आने लगी। तो कहीं ना कहीं ये सातिर दिमाग का ही कारण था, और सातिर दिमाग से ही वो काम कर रहा था। इसी में अगर देखा जाए तो अब वो पकड़ा गया है, उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अब न्यायालय उसको क्या सज़ा देती है देखना होगा। लेकिन अगर इसमें घटना में देखा जाए तो जिस तरह से ये सेंसिटिव मामला और सनसनीखेज मामला था, इससे लोग काफ़ी हैरान थे कि इस तरह की भी घटना। कई सवाल भी उठ रहे थे कि पुलिस लाइन में जब लोग सुरक्षित नहीं है, एक महिला
सिपाही सुरक्षित नहीं था, आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा। और जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया वो शातिर सोच रहा था कि शायद वो बच जाए, क्योंकि वो ड्राइवर था, एसएसपी कार्यालय का ड्राइवर था। लेकिन ये कुछ भी तरकीब काम नहीं आई और पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी ये रही कि पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर लिया। मनोज, बिल्कुल जिसान, अगर देखा जाए तो जिस तरह से कामयाबी हासिल की पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी सफलता हुई है, क्योंकि जिस तरह से शातिर दिमाग लेकर वो चल रहा था और घुले मिले था, सबसे मिलना जुलना था, एसपी कार्यालय में आता था, गाड़ी भी चलाता था और लोगों से मिलना जुलना भी था, तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि इतना बड़ा घटना का अंजाम देकर इस तरह के साथ में घूम रहा है। लेकिन बाद में जब इससे कड़ाई से पूछा गया और जब हालांकि कॉन्टेक्ट जो नंबर है उसके जरिए उसको संपर्क हुआ, जितना बार हुआ था उससे, जब फिर उसके बाद गिरफ्तारी जब हुआ और इसको जब कड़ाई से पूछताछ किया गया इससे, तब जाकर पता चला कि इतना बड़ा आरोपी है ये और इसमें इतना बड़ा घटना का अंजाम दिया है। तो इसको लेकर भी लोग काफ़ी दंग थे कि एसएसपी कार्यालय का एक सिपाही इस तरह के कर सकता है, एक चालक इस तरह के घटना का अंजाम दे सकता है। दो दिन पहले जब आपको इसको शुरुआती दौर में गिरफ्तारी किया गया था, खुद एसएसपी साहब इससे पूछताछ के पहली बार किए तो इसने कहा कि इतना बड़ा घटना का अंजाम हम नहीं दे सकते हैं सर। बिल्कुल, ये साफ मुकर रहा था और लेकिन जांच की धुरी जो है वो घूम रही थी और जब कातिल होता है वो सुराग छोड़ जाता है और यही वजह है कि सुराग कुछ पुलिस को हाथ लग गई थी। इसलिए जब घटना स्थल पर पुलिस पहुंची थी तीनों शव को कब्जे में लेने के लिए, उस वक्त ही जो शक है वो इस ड्राइवर पर आ रहा था और अब उद्भेदन हो गया है। वो आरोपी जिसने 3 हत्याएं की पुलिस की गिरफ्त में है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए प्रभात। हमारे साथ सहयोगी मनोज जुड़े थे जो तमाम जानकारी दे रहे थे और किस तरह से इस पूरे मामले का उद्भेदन हुआ, उन्होंने तमाम जानकारी दी। ये वही आरोपी ड्राइवर है जिसने 3 हत्याएं की और शातिराना तरीके से इसने हत्या। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।